प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की जप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का पार्ट 1 से पार्ट 8 तक हमने आपको बताया था। अब उसी का जो है मिक्स क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 120 का 25% प्लस 380 का 40% इज इक्वल टू 637 गुणे, यह पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आएगा। तो देखिए, हमने आपको ट्रिक से परसेंटेज निकालना सिखाया था। तो 120 का जो है 25% निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि दाहिने हाथ की तरफ से बाएं की ओर बढ़ते हुए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपका 10% निकलेगा। अर्थात 120 में अगर दशमलव लगाते हैं दाहिने तरफ से बाएं हाथ की ओर एक अंक पे, तो यह 12 बनेगा। तो 12 का 2 गुना कर देंगे तो 20% आपका आया, और उसका 12 का आधा कर लेंगे तो 5% वो हो जाएगा, और इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। 12 दूना 24, 24 6 30, अर्थात जो है 30 जो निकला वह 120 का 25% निकला। अब आगे निकालना हमको 380 का 40%। तो आप एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए दाहिने हाथ की तरफ से बाएं को बढ़ते हुए, तो 380 का आपका बनेगा 38 जो है 10%, और इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 40% हो जाएगा। तो 8 चौक को 32 का 2 कैरी 3 और 4 12 3 15, अर्थात 152 जो होगा वह 380 का 40% के बराबर होगा। और यह आपका बराबर होगा 637 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जो है इसको जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 और 5 3 8 182 इज इक्वल टू 637 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह का वैल्यू निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 182 बट्टा 637, और इसका जो मान आएगा आपका वह हो जाएगा, इसे काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2/7, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है कि 3/5 को परसेंटेज में बदलिए। आपका 3/5 को परसेंटेज में बदलना है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी है अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो वहाँ पर आप क्या करेंगे कि केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, आपका हो जाएगा 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20 बार में आप 20 से गुणा कर देंगे 3 में तो आपका 60 हो जाएगा। अर्थात जो है 3/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वह 60% के बराबर होगा, और यही जो है आपका आंसर होगा। दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो बी की आय कितनी होगी? ए के आय का 10%, ए के आय का 10% यह बराबर है बी के आय का 15%, और यह बराबर है सी के आय का 20%। चूंकि सब जगह जो है परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटा देंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ और यहाँ और यहाँ किसी एक संख्या से भाग करने पर अगर कट जाए तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए। यह कटेगा 5 से, तो 5 दूना 10 यानी 2a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4c। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको ए बी और सी में रेशियो लेना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। जिसको लिखना है उसको देखना नहीं है, अर्थात जिसको लिखना है उसे देखना नहीं है, तो इसको ढक लीजिए। यानी हमको ए को लिखना है तो ए को नहीं देखेंगे। तो बचा कितना? तो आपका 3 और 4। अब इसके जो है इसको आपस में गुणा करके लिख देते हैं, तो 3 × 4। अब रेशियो, अब बी को लिखना है तो बी को ढक लेंगे। बचा कितना? तो 2 और 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 × 4। अब जो है अब सी को लिखना है तो सी को ढक लीजिए। बचा कितना? तो 2 × 3। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह 2 से यहाँ भी कटेगा, 2 से यहाँ भी कटेगा, 2 से यहाँ भी कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6, और ये आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। अर्थात जो है ए के आय, बी के आय और 3 और सी के आय का जो रेशियो हुआ वह 6 × 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आया। अब कह रहा है यहाँ पर
कि इनके आय का कुल योग जो है 7800 रुपया है। तो यहाँ पर रेशियो में इनका आय का योग कितना है, वह जो होगा 7800 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 6 + 4 + 3, यह जो होगा बराबर 7800 के। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 10 3 13, रेशियो 13 का मान आया 7800। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो रेशियो 1 का मान होगा आपका 7800/13, अर्थात यह निकलेगा आपका 13 छक 78 यानी 600 रुपया हुआ। अब मांग रहा है किसका मान, कह रहा है कि बी की आय कितनी होगी। तो बी का रेशियो कितना है, तो 4 है। तो 4 है, तो इसमें जो है रेशियो 1 को हम रेशियो 4 में कन्वर्ट करेंगे, वही जो होगा आपका बी का आय होगा। तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, तो 600 रुपया में 400 से गुणा 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2400 रुपया, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। दिया है 65 ग्राम 2 केजी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमने आपको इसके पहले जो प्रश्न बताया था, तो हमने आपको समझाया था कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो दोनों राशि को सेम किया जाता है। अर्थात जो है एक जगह ग्राम है तो दूसरी जगह केजी है, तो दोनों को या तो ग्राम में बदल लें और नहीं तो केजी में बदल दें। तो आपका प्रश्न दिया है 65 ग्राम। 65 ग्राम जो है वह 2 केजी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर चूंकि ग्राम में दिया है तो हम अगले को भी ग्राम में बदल लेते हैं, तब दोनों राशि जो होगा समान हो जाएगा, और हम निकाल लेंगे कि 65 ग्राम 2 केजी का कितना परसेंट होगा। तो 65 ग्राम को रखते हैं अंश में, कितने का, तो 2 केजी का, तो आप 2 लिखिए, और 1 केजी में आपका होता है 1000 ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 केजी आपका ग्राम में बदल गया। आप परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, आपका बचा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से काट 13 पच्चे 65 और 5 दूना 10, तो ये आपका आएगा 13/4%, और यही जो है आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन 1 है 0.2, ऑप्शन 2 है 0.02, और ऑप्शन 3 है 0.005, और ऑप्शन 4 है 0.05। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 1% के आधे को, यह आपका 1% हो गया, और कह रहा है इसके आधे को दशमलव के रूप में क्या होगा। तो देखिए 1% को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1/100, इसका आधा है तो आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/200। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यह 1/2 इंटू 1/100 हो जाएगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 1/100। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 जीरो है, तो यहाँ पे जो है 10 बाएं तरफ से दाएं को बढ़ते हुए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 लगा हुआ है, तो यहाँ अभी 2 और चाहिए, तो यह आपका हो जाएगा 0.00 और 5, यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। कहने का मतलब है कि 1 घंटा 45 मिनट का जो समय है वह 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, सबको या तो घंटा में बना लेते हैं या फिर जो है आपको मिनट में बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट है, 1 घंटा और 45 मिनट। तो चलिए हम इनको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटा में आपका होता है 60 मिनट, प्लस यहाँ पे 45 मिनट पहले से ही दिया है। अब यह टोटल आपका हो गया 60 और 40 100, अर्थात 105 मिनट हो गया। और 1 दिन में आपका होता है 24 घंटा होता है, और 1 घंटा में जो
1 घंटा में आपका होता है 60 मिनट, तो 24 घंटा में आपका होगा 24 गुणे 60 मिनट। अब यही प्रश्न पूछ रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट जो है वह 24 घंटे का कितना जो है परसेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 105 मिनट बट्टा आपका 24 गुणे 60 मिनट, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 पच्चे 100, अब 20 तिहाई 60। इसको तो इससे इसको काटेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। अब आपका बचा 35 बट्टा जो है 24 आया, तो यह आपका हो जाएगा 5 पचे 25 का 5 कैरी 2 और 5 15 2 17 175 बट्टा 24। अब जो है इसको 7 5 12 13, यानी अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो है आपका आएगा 7.291%, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है कि 1206 जो है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो पहले निकालेंगे कि 1206 का 1/3 कितना होगा। तो यह होगा आपका 3 चौको 12 और 0 3 दूना 6, अर्थात होगा आपका 402। कह रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है, यानी 402 जो आया वह 134 का कितना प्रतिशत है। तो का शब्द जिसके साथ लगा रहता है उसको हम लिखते हैं हर में, यानी कि 402 और 134 का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब जो है इसको अगर 3 बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 134 का तो 402 आ जाएगा, अर्थात इसमें भाग लगेगा 3 बार में, तो यह आपका आएगा 3 × 100 = 300%। अतः जो है आपका 1206 का 1/3 जो है वह 134 का 300% के बराबर है, और यही आपका आंसर होगा। अब प्रश्न दिया है यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो b + a/b - a किसके बराबर होगा। ए का 120% यह बराबर है बी के 80% के बराबर। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज है तो परसेंटेज को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से 20 चौको 80 और 20 छक्के 120। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 से, और इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा 3a = 2b, अर्थात आपका आएगा a/b = 2/3, अर्थात a का वैल्यू निकला 3 और b का वैल्यू निकला 2। अब जो है यहाँ जो पूछ रहा है कि b + a बट्टा b - a का मान कितना होगा। तो यह आपका होगा b + a बट्टा b - a। अब b का वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2, तो 3 + 2 बट्टा b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2, तो 3 - 2, अर्थात यह हो गया 5/1 = आपका आएगा 5, और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकेंड है तो y बराबर होगा, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 1 और ऑप्शन 3 है 1/2, ऑप्शन 4 है 1/4। तो यह प्रश्न दे रहा है कि यदि 1 घंटा का y%, तो हम लेते हैं 1 घंटा का y% जो है वह आपका 1 मिनट और 12 सेकेंड के बराबर है। तो इसको जो है कन्वर्ट करते, अब सबको जो है एक ही राशि में कन्वर्ट करेंगे, तो चूंकि यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट और सेकेंड दोनों में दिया है तो सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटा में आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, अर्थात 1 घंटा में 60 × 60
सेकेंड हुआ इंटू वाई परसेंट के लिए 1 बट्टा आपका हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 मिनट में आपका होगा 60 सेकेंड और 12 सेकेंड है तो 60 10 70 2 72 सेकेंड हो गया। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 36y इज इक्वल टू 72। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 36 दूना 72, 72/36 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, अर्थात y का मान जो निकला वह 2 निकला और यही जो है आपका आंसर पूछ रहा था। प्रश्न दिया है एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, तद अनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि खेला गया खेल जो है आपका खेले गए खेलों की जो संख्या है यह आपका दिया हुआ है 40 और जीते गए खेल आपके हैं इनकी संख्या है 24। तो कह रहा है कि जीते गए खेलों का प्रतिशत कितना है, तो जीता है 24 कितना से, तो 40 से इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 एक में 4 4 छक 24, तो ये आपका हो जाएगा कि 6 इंटू 10 अर्थात आपका हो जाएगा 60%, अर्थात जो है जीते हुए खेलों का जो प्रतिशत है वह 60% के बराबर है। अगला प्रश्न दिया है एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसके वेतन 24,000 रुपये हो गया, तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का पूर्व वेतन जो था वह 100 यूनिट था। अब जो है इसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। अब जो नया वेतन होगा यह आपका हो जाएगा 120 यूनिट। तो प्रश्न पूछ रहा है कि जो है उसका पहले वेतन कितना था। तो देखिए यह जो है वृद्धि पर इसका वेतन हुआ 120 यूनिट। आप प्रश्न में दिया है कि वृद्धि के बाद उसका जो वेतन है वह 24,000 के बराबर है, तो यह जो 120 यूनिट होगा वह आपका 24,000 के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यह आपका हो जाएगा 24,000 बट्टा 120, ये 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, अर्थात यह आया 200 रुपया। तो कह रहा है कि वेतन वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, अर्थात जो है उसका मूल वेतन कितना था। तो हमने माना है कि मूल वेतन जो है वह 100 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो 100 यूनिट होगा, इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 गुणे 100 यह आपका हो जाएगा 20,000। और यही जो है 20,000 रुपया उसका जो है पूर्व वेतन था, अर्थात शुरू में उसका वेतन जो था 20,000 रुपया था। प्रश्न दिया है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, तद अनुसार यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु जितना भी मिल रहा था अब उसमें जो है उसके मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है। तो कह रहा है कि पहले वाला मूल्य पाने के लिए इस जो कमी हुए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो हमने आपको बताया था कि 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/4। मान लेते हैं कि पहले उस वस्तु का मूल्य था 4 रुपया, जिसको हम कहते हैं मूल कीमत, और जो है इसमें 25% की कमी की गई, अर्थात अगर 4 का 25% निकालेंगे तो वह 1 के बराबर होगा, अर्थात जो है कमी होगी 1 का। तो अब जो नया मूल्य होगा
यह होगा आपका मूल कीमत से कमी को घटा देंगे तो आपका नया कीमत निकलेगा, अर्थात 4 - 1 इज इक्वल टू आपका आएगा 3, और 3 जो होगा वह नया कीमत होगा। तो अब कह रहा है कि ये जो 3 है नया, और आपका जो है मूल कीमत था, यह था आपका 4। तो यह कह रहा है कि ये जो 3 है, तो 3 को 4 बनाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 1 की वृद्धि करनी पड़ रही है, कितने से, तो 3 से इंटू 100। अब जो होगा यह आपका होगा 33.1/3%, अर्थात कहने का मतलब है कि 3 को 4 बनाने के लिए हमें इसमें 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी, अर्थात यानी हमको जो है अगर मूल कीमत लाना है तो इसमें जो है 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी। अगर आप जो है इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप जो है फार्मूला से बनाना चाहते हैं, तो हम आपको बताए थे कि परसेंट चेंज में जो होता है वस्तु के खपत में वृद्धि का फार्मूला आपसे बताए थे कि अगर मान लीजिए x% की जो है कमी हो रही है, तो उसके खपत में, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो रही है, तो उसके खपत में जो वृद्धि होगी वह होगा आपका x/100 माइनस x गुणे 100। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप जो है x का वैल्यू 25 रख सकते हैं, तो यह होगा आपका 25/100 माइनस 25 गुणे 100, और यह आपका निकलेगा 25/75 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 से 75, अर्थात यह आपका आएगा 1/3 गुणे 100, और इसी का मान हो जाएगा आपका 33.1/3%। और देखिए इससे भी बता रहा है कि यदि आप जो है मूल कीमत को पाना चाहते हैं तो नई कीमत में 33.1/3% का वृद्धि करना होगा। प्रश्न दिया है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। यह ए हो गया, और यह आपका बी हो गया, और यह सी हो गया। कह रहा है तो मान लेते हैं कि जो सी है उसका जो है उम्र है 100 यूनिट। तो आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है कि ये जो है सी से 50% बड़ा है, तो यह सी को अगर मान लेते हैं कि 100 यूनिट, तो ये जो होगा तो इस सी के 50% से इसमें जो है 50% निकाल करके और उसमें जोड़ लेंगे 100 में, तो यह आपका ए का वैल्यू निकलेगा। तो यानी कि 100 का 150% निकालिए तो यह आपका हो जाएगा 150 यूनिट। यह जो है ए का उम्र निकला। अब कह रहा है आगे कि बी सी से 25% बड़ा है, तो सी का है आपका 100 यूनिट, इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 125, अर्थात जो है ए का निकला जो है उम्र 150 यूनिट, बी का निकला 125 यूनिट, और सी का निकला 100 यूनिट। अब इसको जो है चूँकि रेशियो है, तो रेशियो में हम चाहें तो समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या से भाग भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं भाग दे करके। 25 से इसको काटिए तो 25 छक्के आपका होता है 150, और आपका 25 पच्चीस 125, और 25 चौको 100, अर्थात जो है सी बी और ए का जो है उम्र का जो रेशियो निकला यह 6:5:4 निकला। अब कह रहा है कि ये जो है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ये जो है बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है 6 है और यह 5 है, अर्थात तो जो है यह बड़ा है 1 यूनिट, और कितना से, तो बी से, तो बी का वैल्यू कितना है 5, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आपका हो जाएगा 20 25 100, अर्थात 20%। कहने का मतलब है कि जो ए है वह बी से 20% उम्र में बड़ा है, और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है, एक कॉलेज में 40% छात्रों का ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है।
कहने का मतलब है कि कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दे दिया गया और जितना भी बचा उसके शेष का जो है 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्र जो हैं वह ग्रुप सी में चले गए। तो ग्रुपों में आवेदन करने वाले छात्रों की कुल कितनी संख्या थी? मान लेते हैं कि जो है उस कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या आपका है 100 यूनिट। इस 100 यूनिट में ग्रुप ए के छात्र जो होंगे, ग्रुप ए के जो छात्र होंगे वह 40% है। तो 40% आप निकालेंगे इस 100 यूनिट का, तो यह आपका आएगा 40। अब जो है बचा हुआ जो स्टूडेंट हैं वह आपके होंगे 100 - 40 = 60 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शेष का जो है 75% ग्रुप बी में चले गए। तो बचे कितना? शेष के अगर 75% जो है ग्रुप बी में चले गए तो इस 60 का 25% जो बच्चे होंगे वह आपका ग्रुप जो है सी ज्वाइन किए होंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, यह आपका हो जाएगा 25 से कम में 25, 25 चौको 100, अर्थात कहने का मतलब है कि ग्रुप सी में जो है ग्रुप सी में जो बच्चे हैं वह आपके 15 यूनिट के बराबर हैं। अब यहाँ पर दिया है कि ग्रुप सी में जो बच्चे हैं वह आपके 12 छात्र हैं, तो जो 15 यूनिट होगा वह 12 छात्र के बराबर होगा। या आपके 12 स्टूडेंट्स के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा 12/15 छात्र। तो हमको चूंकि देखना है कि ग्रुप में कुल कितने बच्चे थे, अर्थात ए बी सी तीनों को मिलाकर पूछ रहा है, तो यह हम माने थे 100 यूनिट। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाले हैं 12/15, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/15 और गुणे 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, यह आपका हो जाएगा 20/25, अर्थात जो होगा 4 गुणे 20 = 80 जो है 80 स्टूडेंट जो हैं या ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी मिलाकर थे, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या अगर आपसे कहा जाए तो वह 80 थे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।